हमारे साथ है एनसीपी के युवा नेता और नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौहान। सूरज भाई, आपसे तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, आप अब पद पर आ गए, बताइए आंकड़ा कितना है? वो आंकड़ा हमारे ज्येष्ठ नेता आपको जल्दी बताएंगे। और आंकड़े कोई टेंशन वाला तो ये हमारा काम नहीं है, हमारे पास हम टेंशन फ्री है। आप कह रहे टेंशन फ्री है, लेकिन आज शरद पवार जी ने कहा है कराड़ में कि 3 महीने में दोबारा पार्टी को खड़ा करेंगे और अजीत पवार जी के सिर पर उनका आशीर्वाद नहीं है। पवार साहब ने भले कहा होगा, मगर पवार साहब का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहेगा। हम पवार साहब के आशीर्वाद से ही और पवार साहब के जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर ही हम काम करेंगे और हम भी लोगों के दरबार में जाएंगे और हमें लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आप कह रहे हैं कि उनके मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उनका जो रास्ता है वो एनसीपी का था, उनके रास्ते अलग हो गए, अब आप लोग के रास्ते अलग हो गए। शरद पवार जी को आप गुरु कहते हैं, लेकिन उसी गुरु की बात मानी नहीं जा रही आज। कुछ बातें पर्दे में रही तो अच्छे है, पर्दे में रहने दो, कुछ दिनों में सामने आएगी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, ये सब समझ में आएगा। पर्दे में क्या राज है जिसे छुपा रहे हैं आप? वो धीरे धीरे समझ में आएगा, लोगों के सामने आएगा। लोग भी उस टाइम अजीत दादा का साथ देंगे और पवार साहब के, हम लोग सब पवार साहब के विचारों पे ही काम करते हैं और हम वैसे ही काम करते रहेंगे। क्या इसका अर्थ ये समझा जाए कि शरद पवार ही इस पूरे आप लोगों के बगावत के आर्किटेक्ट है, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ हुआ? नहीं, पवार साहब नहीं है, पवार साहब के आशीर्वाद से ही हम कर रहे हैं। सही, आप सही कह रहे हैं, आप उनके आशीर्वाद से ही काम करें, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ चीज़ें पर्दे में है, तो लोगों में अभी भी यही भ्रम है कि अजीत दादा शरद पवार जी साथ मिले हुए हैं, मिलकर जो है वो सत्ता में आए, बस दिखाने के लिए आप दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन आप सभी एक दूसरे से मिले जुले। कौन क्या बोल रहा है ये जरूरी नहीं, हमें अभी लोगों का काम करना है। जो जिम्मेदारी हम पर मिली है उसको अच्छी तरह से निभाना है, भले संगठन की हो या सरकार की हो, दोनों जिम्मेदारी हम लोग अच्छी तरह से निभाकर इस महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाने का काम करेंगे। उनके 9 विधायकों को उन्होंने कहा कि आपके 9 विधायक जो उनमें अजीत दादा भी हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया जो है उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है, स्पीकर को लिखा है, चुनाव आयोग को भी कहा है, क्या होगा? अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना देश चलता है और हम लोग जितनी जानकारी हमें है, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक एमपी संगठन के लोग अजीत दादा के साथ में खड़े हैं। हम लोग अगर कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कायदे से जाना पड़ेगा तो हम लोग उसी तरह से भी जाएंगे। एक चीज़ बताइए, जो लोग समझना चाहते हैं, समस्या कहाँ आई, क्यों आप लोग को लगा कि अब अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मुख्य पार्टी से बाहर निकलकर आप लोग जो है सत्ता में शामिल हुए? क्या हुआ पिछले साल भर में जिस वजह से आप लोग को मजबूर हुए ये कदम उठाने में? आने वाले 5 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बैठक है। उस बैठक में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। जो मेरे वरिष्ठ नेता है, हमारे सब वरिष्ठ नेता उसमें मार्गदर्शन करने वाले, वो सब महाराष्ट्र के लोगों को उसमें डिटेल बता देंगे। एक आखिरी सवाल जानने से पहले, आपने 5 तारीख की मीटिंग का जिक्र किया, उस दिन बांद्रा में आप लोग का अजीत दादा की मीटिंग होगी, पवार साहब की मीटिंग वाईबी चौहान में होगी। सूरज चौहान कहाँ में दिखाई देंगे, बांद्रा में या फिर वाईबी चौहान? अभी कहाँ है आपको, जिसके साथ खड़े हैं परमानेंट खड़े रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इन्होंने बातों बातों में एक गहरी बात कही कि पर्दे के पीछे कुछ बातें हैं, उसे पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।